नमस्ते बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। मेरा नाम है रोमियो। आज का मैं इस सेशन पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेटा हैंडलिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुआ है उसी को मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए जो आज का हम सेशन है, आज का जो टारगेट है उसे करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते क्या है। व्हाट इज डेटा? गिव वन एग्जांपल। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा। क्या होता है? व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। Collection of facts and information is called data. एग्जाम्पल देने बोला है तो एक एग्जाम्पल कौन सा देंगे? मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ये तो दे सकते हैं एग्जाम्पल। मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, ये हो गया एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 सब हो चुका है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राव डाटा एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा? तो डिफरेंस बिटवीन राव डाटा एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या है? क्या होगा? जो राव डाटा होता है वो कलेक्ट करता है ओरिजिनल डाटा, और जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है उसे हम अरेंज करते हैं इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर ऑर्डर पर, उसी को कहते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा। और रॉ डाटा क्या है? जो कलेक्ट करता है ओरिजिनल डाटा, उसे हम कहते हैं रॉ डाटा। तो फर्स्ट देखेंगे हम रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है? कलेक्ट ओरिजिनल डेटा, ये होता है आपका रॉ डाटा। और जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा, जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है वो क्या करता है? We arrange in order। हमेशा याद रखना, रॉ डेटा क्या होता है? कलेक्ट करता है ओरिजिनल डेटा, और ऑर्गेनाइज डेटा क्या करता है? अरेंज कर, मतलब जो डेटा मिला है आपको रॉ डेटा से, उसको ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करता है, वही होता है आपका ऑर्गेनाइज डेटा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है? व्हाट इज अ टेलीमार्क? हम टेलीमार्क क्या है? और हम जो टेलीमार्क है वो यूज भी क्यों करते हैं? तो हम टेलीमार्क क्यों यूज करते हैं? इजी काउंटिंग के लिए। हम इजी काउंटिंग के लिए ही तो टेलीमार्क यूज करते हैं। तो लिखेंगे इसे टेली मार्क is easy to recording and count frequencies। टेलीमार्क क्यों यूज करते हैं? इज इजी टू रिकॉर्डिंग एंड काउंटिंग
recording and counting. And telemark is easy to recording and counting to find frequencies. Recording and counting frequencies. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी 17 यूजिंग टेलीमार्क. हमें 17 को रिप्रेजेंट करने दिया है टेलीमार्क्स के थ्रू से. तो टेलीमार्क से हम किसी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2. कितना हुआ? 5 + 5 10 + 5 15 + 2 17 हो गया. हम रिप्रेजेंट कर दिए 17 को. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. वो क्या है? Why do we organize data? हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड क्यों करते हैं? हम उसे प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में क्यों लाते हैं? क्योंकि हम इजी तरीके से रीड कर सके और कंपेयर कर सके, इसलिए तो हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं. Why we used organized data? We use organized data for read and compare easily. We use organized data for reading and comparing easily. For read and compare easily. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 4 5 समझ में आ चुका हो गया. तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वह क्वेश्चन नंबर 6. तो बच्चों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 को समझते क्या लिखा है. इफ वन सैंपल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट एंड 4 सैंपल्स आर शोन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंट. यहाँ पे क्या दिया है? इफ वन सैंपल, एक सैंपल रिप्रेजेंट करता है कितना? 5 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करता है. तो हमें ढूंढने क्या दिया है? 4 सैंपल्स आर शोन. हमें 4 सैंपल्स दिया है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट? 4 सैंपल में कितना स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा? तो सॉल्यूशन इसे देखते हैं. इफ वी हैव one sample then equal to 4 students. One sample is equal to 5 students. If we have 4 sample, तब क्या होगा? 4 into 5 students. तो 4 into 5 कर दो, कितना होगा आपका? 20 students आ गया आपका आंसर. तो therefore 20 students represent. आ गया आपका फाइनल आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका होगा. अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मैंगो, एप्पल एंड बनाना. व्हिच फ्रूट इज मोर पॉपुलर? आपको यहाँ पे फ्रूट्स का नाम दिया है, स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रूट्स का नाम. एक है मैंगो, एक है एप्पल, एक बनाना. पर मैंगो आपको कितना स्टूडेंट मैंगो पसंद है? 12 स्टूडेंट को मैंगो पसंद है, 8 स्टूडेंट को एप्पल पसंद है, 5 स्टूडेंट को बनाना पसंद है. तो विच फ्रूट इज मोर पॉपुलर? कौन सा फ्रूट ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा, हम आंसर लिखेंगे. इसका जो आंसर होगा वो होगा मैंगो इज मोस्ट पॉपुलर
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। द अटेंडेंस ऑफ ए क्लास फॉर 5 डेज इज 35, 36, 37, 38, 34। फाइंड द हाईएस्ट अटेंडेंस। तो हमें हाईएस्ट अटेंडेंस कौन सा है उसे ढूंढना है। तो देखते हैं आंसर। गिवन क्या है हमारा, द अटेंडेंस of a class for 5 days. 5 days is 35, 36, 37, 38, 34। ओके, तो हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द हाईएस्ट अटेंशन। तो हाईएस्ट अटेंशन जो यहाँ दिया है वहां से हाईएस्ट अटेंडेंस कौन सा होगा 5 डेज में। 38 हो रहा है हाईएस्ट अटेंडेंस। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट अटेंडेंस therefore the highest attendance of a class for 5 days was 38। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ चुका होगा। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है, बुक्स रीड बाय स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 6। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक। जब बुक रीड किया है स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट 2 बुक रीड किया, एक स्टूडेंट 3 बुक, कोई स्टूडेंट 4 बुक, 5, 6 ऐसे बुक रीड किया। तो हमें टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स पढ़े, कितना टोटल नंबर्स ऑफ मतलब कितना बुक पढ़ा गया है उसी को ढूंढना है। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, आंसर लिखना। जो यहाँ पे जो गिवन है उसे पहले लिखो, गिवन 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या करो, इसका जो सम कर दो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अगर इसे हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 + 3 कितना होता है 5। तो 5 कितना होगा 10, 6 + 4 कितना होगा 10, तो कितना होगा 20 बुक्स। आपको फाइनल आंसर आएगा वो होगा 20 बुक्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड खो खो जैसा स्पोर्ट्स का नाम दिया है। जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है 15 लोग क्रिकेट खेलने में पार्टिसिपेट किया है, फुटबॉल पे 10 लोग, खो खो में 8 लोग। तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेट। तो टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेट कितना किया है उसी को ढूंढना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस आप सॉल्यूशन लीजिए। तो पहला क्या है, क्रिकेट कितना दिया है 15, फुटबॉल 10, एंड जो खो खो है, खो खो एक स्पोर्ट्स है, वो दिया है 8। तो हमें ढूंढना क्या है, अभी क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट ढूंढना है हमें। तो कुछ नहीं, बस आपको जो 15 + 10 + 8 कर देना है, तब आपको आपका जो पार्टिसिपेट मिलेगा। तो 15 + 10 करने से कितना होगा 25, उसके बाद 25 के बाद 5, 6 एंड 8, 25 के बाद 5, 33 पार्टिसिपेट किया है टोटल। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ चुका होगा। तो आज का जो
क्वेश्चन का जो सेशन था हम यहीं पर रन करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आई होप आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया वो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।